परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन ईश्वर के पास क्यों जाना चाहिए। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं ईश्वर भक्ति का प्रचार सत्संग के द्वारा किया करता हूँ। ईश्वर स्वरूप जाने बिना उसकी भक्ति कैसे की जाए, निर्णय नहीं हो सकता। ईश्वर स्वरूप के विषय में कहा जाता है कि आप इंद्रियों से जो जानते हैं वह माया है। आंख से देखते हैं माया है, कान से सुनते हैं माया है, बुद्धि से पहचानते वह भी माया है। परमात्मा मायातीत है। उसकी भक्ति मायामय इंद्रियों के द्वारा हो संभव नहीं। मनुष्य इंद्रियों को छोड़कर कुछ काम करे असंभव प्रतीत होता है। एक एक इंद्रिय को एक एक वस्तु का ज्ञान होता है। एक ही इंद्रिय को सब विषयों का ज्ञान नहीं होता। रूप आंख को व्यक्त है तो कान को अव्यक्त है। शब्द कान को व्यक्त है तो और इंद्रियों के अव्यक्त है। इसी प्रकार ऐसी कोई एक इंद्रिय नहीं है जिसके लिए सब विषय व्यक्त हो। मन सब विषयों को जानता है, परंतु बाहर की इंद्रियों द्वारा बाहर की इंद्रियों से हीन कर दो तो मन कुछ नहीं जान सकेगा। जो मन बुद्धि से परे पदार्थ है वह बाहर की तो सब इंद्रियों से परे है ही, उसकी भक्ति हम कैसे करें? इसके लिए सरल मार्ग होना चाहिए। इसकी खोज है कि नाम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम का। स्वरूप अर्थात निज रूप आत्म रूप। अविगत अर्थात कहीं से भी खाली नहीं, सर्वव्यापक। अपार अर्थात स्वरूपतः ससीम नहीं, इति उसकी होती नहीं। यह जो परमात्मा का स्वरूप है उसका ग्रहण हम कैसे करें? गो गो चर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। ईश्वर स्वरूप का दर्शन हुआ कैसे माना जाएगा? विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पराबरे। महोपनिषद। अर्थात परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि यह जड़ है और यह चेतन है, तब प्रत्यक्ष होता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। अभी तो यह है कि यह जड़ है और यह चेतन प्रत्यक्ष है नहीं है। चेतन का कार्य जानते हैं। चेतन प्रत्यक्ष हो जाए, जैसे दूध से मक्खन अलग देखा जाता है, उसी तरह जड़ से अलग होकर चेतन देखा जाए। ऐसा दर्शन हो तो परमात्मा दर्शन उस चेतन से हुआ। परमात्मा दर्शन के लिए दो बातों को याद रखिए। पहली बात, गो गो चर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई, रामचरितमानस। और दूसरी बात उपनिषद का है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराबरे। परमात्मा वह है जिसके दर्शन से हृदय की ग्रंथि खुल जाए, सभी संशय छिन्न हो जाएं और सभी कर्म नष्ट हो जाए। फिर एक बात की जैसे रूप विषय क्या है, इसके लिए ठीक ठीक उत्तर यही है कि जो आप आंखों से ग्रहण करते हैं, इसी तरह और इंद्रियों के विषयों में भी जानना चाहिए। परमात्मा विषय क्या है? परमात्मा विषय वह है जिसको आप अपने से पहचान जाएं, बिना सहारे किसी इंद्रिय के।
आप स्वयं भी इंद्रियों के विषय नहीं हैं। अपने शरीर को देखकर आप कहते हैं कि मैं हूं, लेकिन विचारने पर कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। निज स्वरूप क्या है, पहचान नहीं है। सदग्रंथों में है, महात्मा जन कहते हैं, और जो इस विषय में लगे रहते हैं वे कहते हैं जैसे आंख को आंख से ही देख सकते हो, यदि बिना आईने के सहारे नहीं तो भी आईने में चेहरे को देखते हो। आंख को आंख से देखते हो, आंख से ही कान नाक मुंह को भी देखते हो। इस उपमा से जानना चाहिए, आंख से आंख को देखते हो तो उसी तरह अपने को अपने से देखोगे, और अपने से ही बिना किसी इंद्री के सहारे केवल अपने से अपने को पहचान सकोगे। उसी तरह परमात्मा को भी अपने से पहचानोगे। उसको पहचानने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि निज चेतन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो। भक्ति इसलिए की जाती है कि जिसके लिए भक्ति करते हैं वह हमको मिल जाए, इसके लिए नहीं कि जिसकी भक्ति की जाए वह कभी मिले ही नहीं। भक्ति तो वह है कि परमात्मा मिल जाए। जिसके हृदय में यह उत्कंठा नहीं हुई कि वह हमको मिल जाए, वह बिरही नहीं है। अपने को शरीर इंद्रियों से छुड़ाकर अकेलेपन की हालत में आ जाओ। इंद्रियों का सहारा लेना बिल्कुल छूट जाए। यह जिस तरह हो उस तरह करो। ईश्वर की भक्ति है, क्योंकि ऐसा होने पर ईश्वर का दर्शन होगा। कितने मुझसे कहते हैं कि यह क्या कहते हो, तुम सुगम को दुर्गम बताते हो। क्या प्रहलाद को दर्शन नहीं हुआ था? क्या ध्रुव को दर्शन नहीं हुआ था? क्या सबरी को श्री राम का दर्शन नहीं हुआ था? इन लोगों को तो आंख से ही दर्शन हुआ था। तब मैं कहता हूं कि भगवान का कौन रूप असल है। गोपी ने जिस रूप को देखा था वह रूप, या अर्जुन ने जिस दोहरे तेहरे दो भुजी चतुर्भुजी और बहुभुजी विराट रूप का दर्शन किया था वह, या ध्रुव जिस रूप को देखा था, या वह प्रहलाद जिस रूप को देखा था वह, तो किसी को कम विशेष नहीं। सब असल ही असल, कोई नकल नहीं। यदि ऐसा कहो तो क्या वह अनेक रूप होते हुए अनेक हैं? तब लोगों को यह मंजूर नहीं है। वे कहेंगे अनेक रूप होते हुए वह एक हैं। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, जो ठीक नहीं कहे तो उसके दिमाग में क्या हो गया, कहा नहीं जा सकता। सब रूपों में भगवान हैं। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजिए। सब रूपों में स्वरूप जो है उसकी पहचान कैसे होगी, सो बता दो। कभी श्री राम धनुष लिए तो कभी श्री कृष्ण बंसी लिए, तो कभी विराट रूप, कभी चतुर्भुजी रूप, कभी और रूप। तो असली रूप कौन? यदि कहो कि एक को पहचान लो तो हो गया, तो इसमें दो बातें हैं। एक तो सबको एक ही मानने कहते हो, तो सवाल यह होगा कि सब में वह एक कैसा है। दूसरी बात यह है कि श्री राम ने कहा कि गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। इससे तो यह बिल्कुल माया ही माया हो जाता है। और उपनिषद वाक्य है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसा बोलो कौन दर्शन से हुआ? यह जानना चाहिए कि जितने रूप का वर्णन, रूपों का वर्णन है, उससे वह नहीं जाना जाता कि उस दर्शन से भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे हो गया। श्री कृष्ण भगवान
पांचों भाई पांडवों के संग रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उनके सर्वस्व थे। जब उन लोगों ने सुना कि श्री कृष्ण इस धरातल पर नहीं है, तो वे लोग भी सब कुछ छोड़कर इस धरातल को छोड़ दिए। किंतु ऐसा सिद्ध नहीं होता कि उनके दर्शन से उन पांडवों को विद्यते हृदय ग्रंथिस छीदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्कर्माणि तस्मिन् दृष्टि बराबर है, ऐसा हो गया था। इसमें यह अवश्य कहना पड़ेगा कि वह जो है उसका बयान सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी का सुनिए। व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता निराल निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संतोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरेह बिरज अविनाशी यहाँ मोह कर कारण नाही रविसन मुख तम कबहू की जाही। यह कैसा है? केवल इतना ही रहता है कि हाथ पैर नाक कान मुंह वाला है, तब तो कुछ बात ही नहीं। किंतु यहाँ तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी कहकर प्रकृति पार कहा गया है। प्रकृति सतरज तम तीनों का सम्मिश्रण रूप है। सतरज तम तीनों से पार हो जाए अर्थात त्रैगुणातीत हो जाए। त्रैगुणातीत निर्गुण हो गया। शरीर सगुण और शरीर धारण करने वाला निर्गुण होता है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरो तन भूप किए चरित पावन परमा प्राकृत नर अनुरूप। राम ने भूप का शरीर धारण किया। वह राम स्वयं कैसा? जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। आपुन होई न सोई यह कैसा? इसके लिए आग्रह नहीं है। यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने के सहारे और कबीर साहब गुरु नानक साहब के लिए तो कहना ही क्या है। कबीर साहब कहते हैं कि स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा में ही ते सब लेखा सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा चाम चश्म सो नजरी न आबे खोजो रूह के नैना चून चगुन वजूद न मानो ते सुबह नमूना ऐना। बड़ा से बड़ा वही हो सकता है जो अनादि अनंत है असीम है। ईश्वर वह है जिसकी परिधि कहीं नहीं, सभी जगह केंद्र ही केंद्र है। जीव वह है जिसमें केंद्र सहित परिधि है। चाम चश्म शर्म दृष्टि से नहीं आत्म दृष्टि से खोजने कहा। बाबा नानक के पास जाएं और उनसे पूछें कि ईश्वर के विषय में कहिए, तो वे कहते हैं कि अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा जात अजात अजोनी संभव नाति सुभाव न भरमा साचे सचियार बिटहु कुर्वाणु नाति स्वरूप बरनु नहीं रखिया साचे शब्द निशाणु नाति सुमात पिता सुत बंधव नाति सुकामन नारी अकुल निरंजन अपर परंपर सगली ज्योति तुम्हारी घटकर अंतर ब्रह्म लुकाइया घटघट ज्योति सबाई बजर कपाट मुक्ते गुड़मती निर्भय ताड़ी लाई। जैसे कबीर साहब ने कहा चाम चश्म सो नजरी न आवे खोजो रूह के नैना, वैसे ही गुरु नानक साहब ने कहा बजर कपाट मुक्ते गुरुमती निर्भय ताड़ी लाई। श्री राम श्री कृष्ण विराट रूप शिव रूप देवी रूप सब रूपों को दंडवत करता हूं, किंतु प्रश्न रह जाता है कि उन रूपों में रहने वाला कौन है तथा उनके बिना उपनिषद की यह सार्थकता रह ही जाती है
कि भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जैसे भागलपुर जाना है तो कहलगांव को छोड़ना होगा, उसी तरह ईश्वर के पास जाना है तो इंद्रिय ग्राम को छोड़ो। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर का केंद्रीय रूप एक जगह है और व्यापक रूप किरणों से है। यह भी एक प्रश्न का उत्तर है कि ईश्वर के पास क्यों जाना चाहिए। ईश्वर तो सर्वत्र है। उसके उत्तर में है कि ईश्वर केंद्रीय रूप से एक जगह है और किरण रूप से सर्वव्यापक है। तो यह उत्तर भी गलत हो जाता है, क्योंकि केंद्र और उसकी किरण होने से ससीम हो जाता है। वह एक रस व्यापक नहीं हो सकता। किरण वहां फैल कर जाती है जहां स्वरूपता नहीं है, इसलिए एक रस व्यापक नहीं हो सकता। सूरज कितना ही बड़ा हो फिर भी उसकी किरण ससीम ही होगी, क्योंकि ससीम पदार्थ की किरणें भी ससीम होती हैं। ऐसा क्यों न कहो कि सर्वत्र एक समान एक रस व्यापक, किंतु हमें पहचानने की शक्ति नहीं है। पहचानने की शक्ति यहां इसलिए नहीं है कि वह इंद्रिय गम्य नहीं है और हम इंद्रियों के संग संग है। इसलिए जहां इंद्रियों और शरीरों का संग छूटा वहीं उसका दर्शन हो जाएगा। दूध को मथकर मक्खन अलग कर लेने पर जो काम दूध से होगा वह काम घी से नहीं होगा, और जो काम घी से होगा वह दूध से नहीं होगा। दूध से खीर बना सकते, पूड़ी नहीं छान सकते। घी से पूड़ी बना सकते, खीर नहीं बना सकते। उसी तरह इंद्रियों के संग में रहकर जो काम होता है, इंद्रियों से छूटने पर वह काम नहीं होगा, और इंद्रियों से छूटने पर जो काम होगा वह इंद्रियों के संग में रहने से नहीं होगा। इसलिए ईश्वर के पास संत लोग जाने कहते हैं। कितने कहते हैं कि उसको यहां बुला लो, फिर होता है कि उसको बुलाओ तो कहां, वह तो सर्वत्र है। किंतु फिर वही बात होती है कि सर्वत्र है तो फिर यहां क्यों नहीं पहचानते हैं। जैसे आंख पर पट्टी और रंगीन चश्मा लगा रहने से बाहर की चीज देखी नहीं जा सकती, और जो देखी जाती है वह चश्मा के रंग के अनुरूप रंग में। इसलिए ऐसी भक्ति हो जिससे शरीर रूप पट्टी और इंद्रिय रूप चश्मा उतर जाए। मनु शतरूपा को दर्शन हुआ, जिस रूप को उन्होंने पाने की इच्छा की थी, किंतु उस रूप में रहने वाले का दर्शन नहीं हुआ। उनका साधन केवल तप था। शारीरिक कष्ट से हृदय जवन का बहुविधि लागी नहीं टूट सकती। यह वर्णन भी नहीं आया है कि उनके हृदय की जविन का टूट गई थी। उन्होंने इसी आंख से देखा था। माया के दर्शन से माई मोहित बुद्धि रह गई। मनु शतरूपा के लिए इस तरह कहना मेरी ढिठाई है। उन्होंने भगवान कैसा पुत्र मांगा। पुत्र के लिए क्या क्या हुआ सो रामायण में पढ़ लीजिए। राजा दशरथ हुए, निरपराधी श्रवण को मारकर साप लिया। उतनी तपस्या, फिर शिकार खेलने का इतना चस्का
कि दिन में शिकार खेलते खेलते नहीं थकते तो रात में शिकार खेलते। पहले मेरे मन में भी था कि रूप दर्शन करो, किंतु अब समझता हूं कि रूप दर्शन से संतुष्ट मत हो। रूप में कौन है उसको पहचान करो, उस पहचान कर जानो, नहीं तो केवल रूप माया में भरमाता है। कितने कहते हैं कि भगवान मेरे पास आएंगे, मैं कहता हूं नहीं, भगवान के पास मैं जाऊंगा। जो भगवान को बुलाते हैं तो भगवान कहते हैं कि तुम इस आंख से मुझे नहीं देख सकते हो, इस आंख से देखना चाहते हो तो लो मेरे माया रूप को देखो, किंतु मैं तो उस रूप में रहने वाले का दर्शन करना चाहता हूं। आप लोगों को भी मैं उसी को पाने की लालच देता हूं। सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंगई मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मनवाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, परम स्वाद। वह स्वाद कैसा है तो सूरदास जी ही जाने, किंतु यह स्वाद ऐसा है कि पूरी संतुष्टि होती है, मांग चांग समाप्त। सूरदास जी भी भगवान के माया रूप के लिए बहुत लट्टू थे, किंतु चलते चलते वे अभिगत गति तक चले जाते हैं। वे कहते हैं कि जौलो सत्य स्वरूप न सूझत, तौलो मनु मन कंठ विसारे, फिरत सकल बन बूझत, अपनो ही मुख मलिन मंदमति देखत दर्पण माह, ता कालिमा मेटवे कारण पचत पखारत छां, तेल तूल पावक पुट भरी धरी बने नदिया प्रकाशत, कहत बनाए दीप की बातें कैसे हो तम नासत। सूरदास जब यह मति आई वे दिन गए अलेखे, कह जाने दिन कर की महिमा अंध नयन बिनु देखे। यह बुद्धि जब तक नहीं हुई थी तब तक के दिन उनके बेहिसाब के ही चले गए। वह सत्य अव्यक्त परमात्मा स्वरूप है, अवश्य उसको छिपा कर रखना और उसकी प्राप्ति के यत्नों को नहीं पहचान नहीं जानना जीवों के अमंगल का हेतु है। ऐसा सुंदर रूप है कि जिससे सुंदर कुछ न हो, यदि उसका सब गहना जेवर उतार लो तो वह कैसा लगेगा। वह रूप कैसा जिसमें गहना जेवर देने से चमक दमक बढ़ जाए। वह पूर्ण रूप कहाँ है? पूर्ण रूप तो वह है जिसका गहना जेवर उतारते जाओ तो और चमक बढ़ता जाए। शरीर को नंगा करने नहीं कहा, शरीर के ऊपर से शरीर को उतारो। जैसे जैसे शरीर जैसे जैसे नंगा होगे वैसे वैसे खूबसूरती बढ़ेगी। चारों जर शरीर को उतार दो तो पूर्ण नंगा हो जाओगे, तब पूर्ण चमक खिल उठेगी। इसी को सूरदास जी ने कहा, इसी को सुंदरदास जी ने कहा, व्योम को व्योम अनंत अखंडित आदि न अंत सुमद्ध कहाँ है। को परमान करे परिपूर्ण द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है। कारण कार्य भेद नहीं कछु, आप में आप ही आप तहाँ है। सुंदर दिसत सुंदर माहिसो, सुंदरता कहीं कौन वहाँ है। वहां हाथ पैर कुछ नहीं रहता। अब कुछ सुगम कहकर दुर्गम की ओर ले जाऊंगा और तब सत्संग समाप्त कर दूंगा। आप लोग नित्य प्रति सोते हैं, सोते समय जागृत से स्वप्न में जाते समय शक्ति भीतर को खींचती है, हाथ पैर कमजोर होने लगते हैं। बाहर शरीर कहाँ है कुछ पता नहीं, मुंह में मिश्री रहने पर भी उसका स्वाद नहीं। देह तो मर ही नहीं गई, श्वास तो चलती ही रहती है। देह के अंदर ही रहे और बाहरी ज्ञान से सुन्न हो गए।
बाहरी वस्तु का ज्ञान नहीं रहा, बाहरी विषय उसके पास धर दीजिए किंतु उसका ज्ञान नहीं होता, वह भीतर चला गया है। मानसिक धार, चेतन धार असली चीज है, उसी से सब इंद्रियां सचेष्ट हैं। वह धारा इंद्रियों की घाट से सिमट गई, स्वाभाविक ही सिमट गई, हमारे आपके करने से नहीं। जिस समय अंतर्मुख होता है उस समय बड़ा सरूर व चैन मालूम होता है। कोई इंद्री अपने विषय में नहीं, फिर भी चैन। जिस वक्त उस ओर सरकाव होता है, शरीर ढीला होता जाता है, उस समय कोई खटखुट कर दे, नींद टूट जाए तो बहुत दुख होता है। एक विचित्र चैन तंद्रा में मालूम होता है। खाने पीने की कोई चीज नहीं, फिर भी आनंद है। सोते समय अंतर्मुखी होते हैं। जब आप सोने लगते हैं तब संकल्प ख्याल छूटते जाते हैं, छूटते छूटते सब छूट गए और आप गहरी नींद में चले गए। इससे जानने में आता है कि भीतर जाने के लिए ख्यालों को छोड़ना पड़ेगा, भीतर जाने के लिए बाहरी इंद्रियों का संग छोड़ना होता है, स्थूल ज्ञान नहीं रहता। यह कैसे होगा? ख्यालों को छोड़िए। कैसे ख्याल छोड़ा जाए? इसके सहारे के लिए तुलसीकृत रामायण में नवधा भक्ति का वर्णन पढ़िए और उसकी प्रत्येक विधि से भक्ति कीजिए। प्रथम विधि है संतों का संग कीजिए, जो बातें हों उनमें रत हो जाइए। और गोस्वामी तुलसीदास जी की यह बात भी याद रखिए, नित्य प्रति दर्शन साधु के ओ साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि कबीर संगत साध की जो गंधी को वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास। इसी में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नित्य प्रति दर्शन साधु के फिर हरि रंग क्यों नहीं लगा? उस दुकान पर गंधी का गंध ही नहीं लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर देते हैं कि मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग तुलसी आई वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। साधु के संग में चुपचाप बैठो, साधु की ओर ख्याल लगा कर रखो तो साधु का प्रभाव पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस जी गीत गाते थे और रानी रासमणी मन ही मन मुकदमा का ख्याल करने लगी। परमहंस जी ने उसको एक थप्पड़ लगाई, बोले कि मुझे गीत गाने कहती है और तुम मुकदमा की बात सोचती है। नानक साहब को मुसलमानों ने कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज पढ़ने चलो। गुरु नानक जी मस्जिद में गए, सब कोई नमाज पढ़ने लगे और ये बैठे रहे। कोई उलट कर देखता था, कोई मन ही मन कहता था वह नमाज नहीं पढ़ता, काफिर है। और जो नवाब था वह मन ही मन काबुल में घोड़े का मोल करता था। नमाज समाप्त होने पर उन लोगों ने कहा कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तो गुरु नानक ने कहा तुम लोगों ने भी नमाज नहीं पढ़ी तो मैंने भी नहीं पढ़ी। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने तो नमाज पढ़ी, तुम कैसे कहते हो कि हम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी? गुरु नानक ने कहा तुमने नमाज कहां पढ़ी? तुम तो मन ही मन कहते थे कि वह काफिर बैठा है, नमाज नहीं पढ़ता, और तुम्हारा नवाब काबुल में घोड़ा खरीद रहा था। पूछो मैं सच कहता हूं या झूठ? यह सुनकर उन लोगों ने कहा छोड़ दो, इनको यह रोशन जमीर है। हाँ, तो साधु के संग में जाकर ख्यालों को छोड़िए, कथा प्रसंग में डूब जाओ। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान,
चौथी भक्ति मम गुण गना करे कपट तजी गान। जैसे छत्रपति शिवाजी समर्थ रामदास जी की सेवा करते थे, जैसे राय शालिग्राम बहादुर अपने गुरु की सेवा करते थे, ये जमुना जी से नंगे पैर पानी लाते थे। रास्ते में कोई कह दिया कि मेरे घर में पानी नहीं है, तो कहते ले लो, उसे वह पानी देकर फिर यमुना जी में पानी लेकर गुरु महाराज के पास आते थे। इसी प्रकार मान प्रतिष्ठा छोड़कर गुरु की सेवा करो। बेमन सेवा करेगा तो जो सच्चा गुरु होगा वह सेवा स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह यहां भी मन लगाना है, किंतु गुरु के बारे में भी सचेत रहिए। बहुत लोग गुरु भक्ति के विषय में बहुत बात कहते हैं। वे कहते हैं कि गुरु सेवा के कारण बहुत बड़े बड़े अनर्थ हुए हैं। तो जानना चाहिए कि तनमन ताको दीजिए, जाके बिसिया नाही, आपा सब ही डार के राखे साहेब माही। कबीर साहब। राधा स्वामी साहेब ने कहा कि सुरत शब्द बिन जो गुरु होई, वा को छोरो पाप कटा। ईश्वर का गुणगान करो, किंतु दिखलावे के लिए नहीं, मन समेट कर करो। पांचवी भक्ति है गुरु से मंत्र, जो गुरु से जो मंत्र पाए उसको जपो। किसी मंत्र में विशेषता नहीं है, विशेषता जपने में है, किंतु जपने में भी ख्याल रखो। ऐसा ना हो कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, अब मनुआ तो दह दिशी फिरे, या तो सुमरन नाही। तब जब कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं कि तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होय। कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। यदि कहो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, तो जानना चाहिए कि जो प्रेम से नाम जपने से होगा सो कुभाव से कहने से नहीं होगा। अलख परमात्मा का क्रोध से भी नाम लो, किंतु मन से नाम लो। सोकर उठने से आलस होता है, तो उस समय तो कोई विशेष बात मन में नहीं रहती, एकाग्रता से जपना है। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, असुरत शब्द एके भया, जल ही होएगा मीन। इस तरह ख्याल छोड़ने कहते हैं। तब छठी भक्ति पर आते हैं, इंद्रियों को काबू में रखने का स्वभाव वाला बनो, बहुत से कर्मों से हटे रहो, और निरंतर सज्जन के धर्म में लगे रहो। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला कैसे बनिएगा? केवल ख्याल से या और कुछ करना होगा? इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला होने के लिए जानना चाहिए कि इंद्रियां चलायमान कैसे होती हैं। पहले कहा जा चुका है कि इंद्रियों से मानस धारा समेटने से उसके पास विषय रहने पर भी उसको ग्रहण नहीं करती। इसलिए जानो कि ऐसी क्रिया होनी चाहिए जिससे चेतन धार अंतर्मुखी हो सके। विचार से मन को समेटोगे किंतु वह थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर वैसा ही हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समाधि में बुद्धि स्थिर होगी, विचार द्वारा भी रोको और इंद्रियों की धारों को केंद्र में केंद्रित करो, तब दम का साधन होगा। इसके लिए ध्यान करना होगा। पहले देखे हुए पदार्थ को मन से बनाकर देखो। पहले बिना मोटे अक्षर को लिखे महीन अक्षर नहीं लिख सकता। यहीं पर आता है जिस रूप में आपकी श्रद्धा हो उसमें महानता है, उसका ध्यान कीजिए। ध्यान अपनी अपनी श्रद्धा के अनुकूल है। आपको एक रूप में श्रद्धा नहीं तो दूसरे रूप का ध्यान कीजिए, किंतु ऐसी बात नहीं है कि जो रूप ध्यान आप करते हैं वह ध्यान दूसरे भी करे। यदि आपको किसी रूप में श्रद्धा नहीं है तो आप ईश्वर का नाम लिखकर ही उसका ध्यान कीजिए। आर समाजी भाई गुरु रूप का
वह किसी रूप का ध्यान नहीं कर मानते। मैंने कहा ओम लिखकर ध्यान करो। कितने सूफी लोग अलिफ या अल्लाह लिखकर ध्यान करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी को रघुराई और गुरु दोनों में प्रेम है। चाहे गुरु नानक या कबीर साहब जैसा बनो तब भी गुरु, और तुलसीदास जी जैसा बनो तब भी गुरु, किंतु अयोग्य गुरु के लिए मैं नहीं कहता। स्थूल ध्यान कीजिए। स्थूल ध्यान कहां किया जाए? अपने हृदय में ध्यान कीजिए। मैं तो कहूंगा कि आप सुतीक्ष्ण मुनि जैसा ध्यान कीजिए। श्री राम वनवास जाते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त मुनि के शिष्य थे। सुतीक्ष्ण को मालूम हुआ कि श्री राम मेरी कुटी में आवेंगे, उसे बड़ा आनंद हुआ। आनंद में आकर वे नाचने कूदने लगे। कुछ देर नाचते कूदते के बाद, कूदने के बाद वह आंख बंद कर ध्यान करने बैठ गए। ध्यान राम के स्थूल रूप का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने उनके मन के उस रूप को बदल दिया। जिस रूप का वह ध्यान कर रहे थे, रूप बदल जाने पर उनका ध्यान टूट गया और आंख खोलने पर श्री राम को अपने पास खड़ा पाया। यह ध्यान मुझको बहुत पसंद है। इतना ध्यान में गर्क हुआ कि बाहर का ख्याल ही नहीं रहा। बाहर के सब रूप छूट कर एक रूप रहा। सब शब्दों को छोड़ कर एक शब्द का जप रखो। जप से विशेष ध्यान है। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जप, जाप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। केवल एक स्थूल रूप रह गया, सब छूट गए। रूप में भी अंग प्रत्यंग पर ख्याल रहा, तब पूर्ण सिमटाव कहां हुआ? कोई भी रूप बनता है एक बिंदु से। रूप जगत का बीज बिंदु है। बिंदु को ही अनोर नियाम कहा है। बड़ा ते बड़ा, छोटे छोटा। कबीर साहब ने कहा कि इसी को अनोर नियाम महतो महियान उपनिषद में कहा है। बिंदु रूप से कोई छोटा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बिंदु रूप आ गया और भगवान का रूप छूट गया, किंतु नहीं। जो सर्वव्यापी है वह कहीं भाग नहीं सकता। स्थूल रूप से छूटकर बिंदु रूप में आ गए। बिंदु में पूर्ण सिमटाव होता, सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है। इंद्रियों के घाटों से सूरत खींचकर ऊपर उठ जाएगी। यह दम का साधन होगा। दम के साधन में मन और इंद्रियों का संग संग साधन होता है। शम में केवल मन का साधन होता है। मनोनिग्रह के बिना समता नहीं आती। इसलिए यदि शम नहीं लेकर सम लो तो भी मनोनिग्रह करना होगा। बिंदु ध्यान एक मानस बिंदु बनाकर कहीं करना होगा। बिंदु ध्यान के लिए दृष्टि का प्रयोग होना चाहिए, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा ज्यों सुई बिच डोरारे, दृष्टि की धार जहां स्थिर होगी वहीं बिंदु का उदय हो जाएगा। यह ज्योतिर्मय शालिग्राम है। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम विष्णुवा शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम, बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम, योग सिखोपनिषद। इस तरह बिंदु ध्यान करते करते साधक दमशील हो जाएगा। शम अर्थात मनोनिग्रह लिए लिखा है कि न नाद सदृशो लय, नाद बिंदु उपनिषद पढ़ो, उसमें है नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है, रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए नाद तट का काम करता है। बिंदु प्रकट होने पर नाद प्रकट होता है। नाद का अभ्यास सम का साधन है। ब्रह्म के दो रूप है, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भली विधि जानिए, पांच तत्व गुण तीन मिर्खा करी मानिए। बुद्धिमंत सब संत कहे गुरु सोई रे, और ठोर शिष जाए भ्रमे जिन कोई रे। संत सुंदरदास जी, यह नाद ब्रह्म की उपासना है। इससे ब्रह्म की
प्राप्ति होती है। नाद ब्रह्म की उपासना से सूरत सब आवरणों को पार कर शम के स्वरूप का दर्शन करती है, तब उसको यथा लाभ संतोष क्यों नहीं होगा और वह सबसे सरल क्षणहीन क्यों नहीं हो जाएगा। महात्मा गांधी के मरने पर इंग्लैंड के पादरी कहते थे कि बहुत सीधा होना भी खतरनाक है, किंतु हम लोग कहते हैं कि बहुत सीधा बनो। सीधा बनने का अर्थ बेवकूफ होना नहीं है, अपनी बुद्धि को मत त्यागो, सरल सीधा बनो। सबरी राम से न कुछ मांगती है और न कुछ राम उनको वरदान देते, बल्कि वे कहते हैं कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सबरी ने राम को सम्मुख ही योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया। योगाग्नि कोई बाहर की अग्नि नहीं है जिससे शरीर जल जाए। जो योग करता है उसके अंदर योग अग्नि प्रकट होती है, ब्रह्म ज्योति मिलती है। जहां सबरी गई वहां दशरथ नहीं गए थे, गिद्ध भी वहां नहीं जा सका था। वही भक्ति कीजिए, सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति हो जाएगी। पहले निर्गुण भक्ति हो सकती, पहले निर्गुण भक्ति नहीं हो सकती, पहले सगुण भक्ति है फिर निर्गुण है। मानस जप, मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है, बिंदु ध्यान सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। सार शब्द के अतिरिक्त और शब्दों का ध्यान सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना है और सार शब्द का ध्यान निर्गुण निराकार उपासना है। उपासना की यहाँ समाप्ति है। इसके लिए आप को झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचारी इन 5 पापों से बचना होगा। नशा एक भी नहीं लेनी होगी, जर्दा भी नहीं लेना होगा। इस तरह भोजन वगैरह का संभाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल जान लिया और संभाल नहीं है तो सफलता नहीं हो सकती। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज के। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव के धर्मशाला में दिनांक 12/3/1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ।